नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का दानवीर कर्ण, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हरा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि खुद अर्जुन का पराक्रम भी कर्ण के सामने घटकर आधा रह जाता था। और धार्मिक कथाओं में व्याप्त जानकारी के अनुसार यदि अर्जुन के पास श्री कृष्ण का साथ ना होता तो उनकी जीत मुश्किल हो जाती। ऐसे में श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि कर्ण को हराने के लिए उसके कवच कुंडल को उसके पास से लाना बेहद जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त करने का कार्य सौंपा, जिसे प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को स्वर्ग ले जाने का प्रयास किया, किंतु जब वो उस कवच और कुंडल के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके तो अंत में हार मानकर उन्हें वो कवच और कुंडल समुद्र में छुपाने पड़े। तो आइए जानते हैं महाभारत के इस रहस्य के बारे में विस्तार से। तो जैसा कि हमने बताया कि श्री कृष्ण कर्ण के कुंडल और कवच के रहस्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य के बारे में अर्जुन को बताया और अर्जुन को अपने मानस पिता इंद्र से सहायता लेने का सुझाव भी दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र एक साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे। उस समय कर्ण स्नान करके नदी से निकल ही रहे थे। इंद्र कर्ण के स्वभाव को भली भांति समझते थे। ऐसे में जब कर्ण ने अचानक एक साधु को अपने सामने खड़ा देखा तो उन्होंने प्रणाम कर सेवा बताने के लिए कहा। इंद्र ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, वत्स, तुम बहुत बड़े योद्धा प्रतीत होते हो, किंतु मैं जिस दान की अपेक्षा तुमसे रखता हूँ वो तुम नहीं दे सकते। साधु की बात सुनकर कर्ण ने उसे वचन दिया कि वो दान में जो कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं कर्ण उसे जरूर देंगे। हालांकि कर्ण को आभास हो चुका था कि सामने खड़ा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी लक्ष्य के साथ आया हुआ एक देवता है, किंतु फिर भी कर्ण ने साधु का मान रखते हुए अपने कवच और कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दान में दे दिए, जिसे प्राप्त करने के पश्चात देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख कर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कर्ण की दानवीरता को देख इंद्र उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें अमोघ अस्त्र प्रदान करते हैं, किंतु इंद्र जैसे ही कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, कवच कुंडल जड़ अवस्था में एक जगह पर ही टिक जाते हैं, क्योंकि इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को छल से प्राप्त किया था और नियम के अनुसार छल से प्राप्त की हुई किसी भी वस्तु को स्वर्ग में ले जाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि छल के कारण कवच और कुंडल में नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी थी। ऐसे में इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को समुद्र में छुपाने का निर्णय लिया और तभी से इन कवच और कुंडलों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र देव ने ले ली। मान्यता है कि इंद्र ने उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र में कर्ण के कवच और कुंडल को सूक्ष्म रूप में छुपाया था, जिसके पीछे का कारण आज भी कई वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद भी नहीं लगा सके हैं। तो उम्मीद है महाभारत से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।